अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एक्टिविटी थ्योरी प्राइवेट स्पीच एंड स्कैफोल्डिंग। प्राइवेट स्पीच और स्कैफोल्डिंग के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। लेसन 23 में हमने पढ़ा है। अगर अभी तक आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो प्लीज़ लेसन 23 की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये होती क्या है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं लेसन 24। बिफोर स्टार्टिंग आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अपने फेलोज़ के साथ और कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि अपने वीडियोस को आपके लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी थ्योरी कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ प्रपोजल्स फॉर द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इंडिविजुअल लर्निंग टेक्स प्लेस। एक्टिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल सेटिंग इन विच कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन। अब एक्टिविटी को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें सोशल कल्चर सेटिंग होगी, वो चाहिए होगी। फिर उसके साथ क्या होगा, कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, मतलब कुछ लोगों की इंटरेक्शन चाहिए होगी। इंटर सब्जेक्टिविटी टॉपिक चाहिए होगा एंड असिस्टेड परफॉर्मेंस, और किसी किस्म की परफॉर्मेंस में जो उनकी जो असिस्टेंट है वो हमें चाहिए होगी। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्शन। एक काम करने वाला होना चाहिए, एक जिसके साथ कोई एक्शन करना है वो होना चाहिए, और जो काम करना है वो होना चाहिए। ऑपरेशन और जो एक्टिविटी होगी वो होनी चाहिए। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आए भी हैं। एक्शंस आर ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, हमेशा गोल डायरेक्टेड होते हैं, बिकॉज अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो फिर आप क्या एक्शन कर रहे हैं। डिफरेंट एक्शंस आर स्ट्रेटेजीज में बी टेकन टू अचीव द सेम गोल। आप सेम गोल के लिए आप डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कोई शॉर्ट नोट्स देखेगा, कोई हैंड आउट्स पढ़ेगा, कोई लोगों से पूछ के कर लेगा, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ द वे एन एक्शन इज़ कैरिड आउट। अब ऑपरेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होता है कि वो तरीका जिसके साथ कोई एक्शन किया गया, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर विच एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव सीज अर्ली लैंग्वेज लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीन मेकिंग इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विद अदर मेंबर्स ऑफ अ गिवन कल्चर। अब सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स वो लैंग्वेज लर्निंग को क्या देखती है, वो एक प्रोसेस एज ए प्रोसेस देखती है कि जिसकी वजह से क्या होता है, हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, ठीक है। हम मतलब अल्फाज की जो है वो हम मीनिंग क्रिएट करते हैं, मीनिंग बनाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विद अदर मेंबर्स ऑफ अ गिवन कल्चर। आपने कोई बात की, किसी दूसरे बंदे ने सुनी, तो उस एक्टिविटी से उसने एक मतलब ही बनाया, ठीक है। दस लैंग्वेज इट सेल्फ डेव्स एज अ टूल फॉर द मेकिंग मीनिंग। सिमिलरली सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट येट मोर टूल्स एंड न्यू वेज ऑफ मीनिंग थ्रू कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विद अदर यूजर्स ऑफ टारगेट सेकंड लैंग्वेज। अब डेफिनेटली वो कहते हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है उनके पास एक एक्टिविटी होती है, एक टूल होता है, जिसके साथ वो क्या करते हैं, एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मीनिंग क्रिएट करने की उनको एक स्किल आ जाती है। द रेडिकली डिफरेंट व्यू चैलेंज द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब ये डिफरेंट व्यूज़ क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को। सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से इंसान अपने पिछले चैप्टर्स में हमने इसका दर्ज करा। माइक्रोजेनेसिस होता है कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपनी होल लाइफ किस तरह से चीज़ों को लर्न करता रहता है, इसको माइक्रोजेनेसिस हमने कहा था। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोजेनेसिस ऑफ न्यू लैंग्वेज फॉर्म्स डिस्प्यूट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन सरफेस परफॉर्मेंस एंड अंडरलाइन कॉम्पिटेंस। अब जब हम माइक्रोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि एक जो झगड़ा है वो मतलब एक कहा जाता है फ़र्क करने में किस चीज़ के, एक सरफेस परफॉर्मेंस है, एक अंडरलाइन कॉम्पिटेंस है, इन दो के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट एक अराइज होता है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने कहा था ये क्या होती है कि एक वो प्लेस, वो डोमेन जहाँ पे हमारी मोस्ट जो प्रोडक्टिविटी है उसमें होती है, तो उसको हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा था। लिंक्स प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज लेक्चर लर्निंग एंड नेचुरलिस्टिक्स डेवलपमेंट और एक्विजिशन, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ये किसके साथ, जो आपका ZPD है, ये किसके साथ लिंक्ड है, इंस्ट्रक्शन के साथ। आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग के साथ, और नेचुरलिस्टिक्स डेवलपमेंट, जो मतलब आपके अंदर एक, आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है, जो नेचुरली जो आपके अंदर एक लर्निंग की जो डेवलपमेंट और एक्विजिशन है। इट एज्यूम्स दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू कोलैबोरेटिव एक्टिविटी एंड देन अप्रोप्रिएटेड बाय द लर्नर सीन एज एक्टिव agents in their development. Again, Janab, the aspects of private speech. Private speech has been regularly noted in naturalistic studies of a child's
सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब वो कहते हैं जो प्राइवेट स्पीच है ये रेगुलरली नोट की गई है कहाँ पे, जो बच्चे हैं उनकी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हाउएवर देयर सिग्निफिकेंस हैज़ बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड, मतलब उनकी वो जो सिग्निफिकेंस है वो मतलब उनको वेरियसली इंटरप्रेट किया गया है। विगोट्स्कियन पर्सपेक्टिव, इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट द रोल ऑफ अ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड अप्रोप्रिएशन। अब विगोट्स्कियन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या करती है, सबसे पहले वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। एक एविडेंस है कि बच्चे खुद से, हम जो प्राइवेट स्पीच जो यंग चिल्ड्रन है जब वो खुद से सोचते हैं तो इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। फिर सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये उनको मेच्योर होने में, उनको स्किल्ड होने में मदद कर रही है। और एप्रोप्रिएशन, और वो सोचते हैं कि कौन सी चीज़ एप्रोप्रिएट है और कौन सी नहीं है, ये इनमें उसको एक एविडेंस के तौर पर हम प्राइवेट स्पीच को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेगोट्स्कियन perspective. Early studies of private speech worked with data elicited from older learners in semi-controlled settings, while one of the earliest studies to apply Vygotskian theory of second language was critical of schema theory of ये वैसे उसने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज प्राइवेट स्पीचेस वर आइडेंटिफाइड बाय ओहता। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अब वो तीन जो मेन सेकंड लैंग्वेज प्राइवेट स्पीचेस हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले रेपिटेशन, एक तो रेपिटेशन है, विकेरियस रिस्पॉन्सेज और मैनिपुलेशन। ये तीन तरह की जो सेकंड लैंग्वेज प्राइवेट स्पीचेस हैं वो उसमें है। मतलब खुद से बातें करना कि आप रिपीट कर लेते हैं, आप रिस्पॉन्सेज को देखते हैं, मैनिपुलेट, आपकी बातों को मैनिपुलेट, किस तरह से आप अपनी बातों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। Vygotskian theory of second language learning are generally critical of transmission model of communication input and interactional model of language learning in which negotiation of meaning is central। अब जो Vygotskian की जो theories हैं उसमें क्या है, negotiation of meaning is central। Activity theory strongly argues for the distinctive nature of individual interactions as experienced by the पार्टिसिपेंट्स। अब एक्टिविटी थ्योरी जो है वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करती है कि एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो एक्सपीरियंस, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वो फोकस करती है कि दे आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस। अकॉर्डिंग टू इट इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स, entry level of knowledge and skill may vary as well as being subject to change in the course of the task itself। अब वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो पर्सनल गोल है, जो एंट्री लेवल का जो नॉलेज है और जो स्किल है, ये कुछ भी इसको हम अगर कंसिडर करें तो ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।